क्या वाकई जंग मुसल्लत कर देगा इंडिया? 2 बजे इंसिडेंट होता है, 2:10 पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के वहाँ पे FIR कटाई जाती। उनको जो वेपन्स प्रोवाइड की, अम्यूनिशन प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो गोलियों कार्ट्रिजेस के ऊपर जो पीछे लॉट नंबर लिखा हुआ था वो इंडियन आर्मी का लॉट नंबर था या BSF का लॉट नंबर था। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिट कर रहा था बिल क्लिंटन, तो चिट्टी सिंहपुरा में कश्मीर में इंडियन आर्मी ने, हिंदू मिलिटेंट ने 38 सिखों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। कतर में उनके 7 लोग जो है सर्विंग ऑफिसर जो है वो जासूसी करते पकड़े। फिर नरेंद्र मोदी वहां जाके जमीन पे लंबा लेट गया कि जो मेरे साथ करना है कर दो, इन लोगों को छोड़ दो। नरेंद्र मोदी भी एक ऐसा शख्स है जिसको अपने बाप का नाम नहीं पता। सर, $1 मिलियन क्वेश्चन हर एक के जुबान पे यही है कि क्या वाकई जंग मुसल्लत कर देगा इंडिया? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पहलगाम का वाकया आपकी नज़र में, उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। आज मेरा ख्याल पाकिस्तान का बच्चा और इंडिया का भी बच्चा पहलगाम में होने वाली जो दहशतगर्दी है उससे वाकिफ़ है, और ये भी इंडिया के अंदर भी ये रियलाइजेशन है, और पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। पहलगाम एक बहुत फार फ्लंग एरिया है, 400 किलोमीटर बॉर्डर के दूर है, जस्ट टू रिमाइंड योर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। और वहाँ पे मैं अपनी बात नहीं करता क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, अपने एंगल से बात करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस को कोट करना चाहता हूँ, जो अखबार है 25 अप्रैल का अखबार, जो वाक़या होता है उसके बाद का अखबार है। और उन्होंने कहा था कि वहाँ पर पहलगाम के अंदर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, यानी वह उसके इर्द गिर्द जो एक बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ सिक्योरिटी की 3 तहें हैं, और उन 3 लेयर्स के अलावा वहाँ पे एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है वो कैंप बाकायदा मौजूद है, जहाँ पे 150 से 200 के करीब लोग होते हैं। एक चीज़। दूसरा, उस पहलगाम के अंदर जाने के लिए एक वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है टूरिस्ट की, जो परमिट इशू करती है। तो आप जब वो मुख्तलिफ चेक पोस्ट से आप गुजरते हैं तो आप अपना ID कार्ड भी दिखाते हैं और वो परमिट भी दिखाते हैं, और वहाँ पे हॉर्स बैक के ऊपर पैदल लोग जाते हैं, कोई सड़क नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब ये वाक़या हुआ तो इंडिया ने ये कहा कि जी टारगेट किलिंग की गई है, लोगों के ID कार्ड देखे गए, मारा गया है। फिर जब वो FIR कटाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि वो स्पोरेडिक फायरिंग हुई है। अब ये भी चीज़ सामने आ रही है कि असल में वहाँ पे कोई 3 जजेस मौजूद थे जिन्होंने RSS के वो अपना जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई फैसला दिया था। अब वहाँ पे हिंदू मिलिटेंट्स थे और उसके साथ RSS के गुंडे थे, और उनको BSF की सपोर्ट हासिल थी। उनको जो वेपन्स प्रोवाइड की, जो अम्यूनिशन प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो गोलियों कार्ट्रिजेस के ऊपर जो पीछे लॉट नंबर लिखा हुआ था वो इंडियन आर्मी का लॉट नंबर था या BSF का लॉट नंबर था। उसके बाद फिर आप वहाँ भी थाना है, वो वहाँ से कोई 10 किलोमीटर के फासले पे, 2 बजे इंसिडेंट होता है, 2:10 पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के वहाँ पे FIR कटाई जाती। अगर आप उस FIR का मुआयना करें, उसके अंदर इतने टेक्निकल लकूनाज हैं कि एक भारत जैसा इतना बड़ा मुल्क जो अपने आप को टेक्निकली बहुत एडवांस कहता है, उससे ये तवक्को नहीं की जाती कि वो FIR के अंदर इतने लकूने छोड़ेगा। तो पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, और बड़ा राइटली डिनाई किया, हम नहीं उसके अंदर इन्वॉल्व, क्योंकि इससे पहले, और आप ये भी देखिएगा JD वांस जो है वो अमेरिका का नायब वजीर आजम जो है वो नायब प्रेसिडेंट जो है वो विजिट कर रहा है इंडिया का, और नरेंद्र मोदी जो है वो गया हुआ था सऊदी अरब गया हुआ था। अब इससे पहले तारीख ये कहती है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिट कर रहा था बिल क्लिंटन, तो चिट्टी सिंहपुरा में कश्मीर में इंडियन आर्मी ने, हिंदू मिलिटेंट ने 38 सिखों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। बेशक ऐसे ही। और मेडन अल्ब्राइट ने अपनी किताब माइटी एंड अलमाइटी में उसका जिक्र किया, और क्लिंटन ने, अब ये सिर्फ मैं एक हवाला दे रहे हैं वाकये को लिंक करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल क्लिंटन ने अपने रिमार्क्स में लिखा कि अगर मैं इंडिया ना जाता तो 38 सिखों की जान बच जाती। फिर ये मोशन जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश की गई, 2 सेनेटर्स ने पेश की, और उन्होंने बिल क्लिंटन की एक जो वो थी स्टेटमेंट, उसकी तस्दीक की, और उन्होंने डिमांड किया कि इंडियन को कहा जाए, कि इंडियन आर्मी, इंडियन हुकूमत को कहा जाए कि इस वाक़े की तहकीकात करे कि 38 सिखों को। फिर इंडिया के खिलाफ जो कनाडा में जो कुछ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए, अमेरिका में दर्ज हुए, कतर में उनके 7 लोग जो है सर्विंग ऑफिसर जो है वो जासूसी करते पकड़े। फिर नरेंद्र मोदी वहां जाके जमीन पे लंबा लेट गया कि जो मेरे साथ करना है कर दो, इन लोगों को छोड़ दो। तो ये है इंडिया का कल्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने कहा हम इन्वॉल्व नहीं, और हम इन्वॉल्व नहीं है। अब हमने तो कहा हम इन्वॉल्व नहीं,
लेकिन कल जो इंडियन जो अपना जीओसी नॉर्दर्न कमांड जो थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड, जो एक बहुत बड़ी कमांड है, वो कमांड है जो कश्मीर को कंट्रोल करती है। और वो कमांड जो है वो श्रीनगर से लेके और जो आपका कारगिल है वहां तक वो कमांड फैली हुई है। उसके अंदर 4 डिवीजन आते हैं। एक 10 डिवीजन है जो जम्मू में है, 25 डिवीजन है जो राजौरी में है, एक 39 डिवीजन है जो योल में है, फिर एक अपना एक उनका रिजर्व डिवीजन होता है, 7 इन्फेंट्री डिवीजन जो बरेली से ईस्ट से मूव करके आता। ये उसकी कॉम्पोजिशन। उस जर्नल ने, उस लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि ये हमला जो है ये हम इन पाकिस्तान ने नहीं किया, ये हमारे अंदर से किसी ने हमला करा। अब ये तो मोहर लग गई ना। अब ये तो है उस वाक़े की बैकग्राउंड। इससे हम जितना इसको एक्सपैंड करते जाएंगे ये एक्सपैंड होता जाएगा। इसलिए जब से बीजेपी और ये आरएसएस के जो दहशतगर्द है, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, उसमें उड़ी हुआ, उसमें पठानकोट हुआ, उसमें अमरनाथ यात्रा तक पे इन्होंने हमला किया। वो उस वक्त इजरायली कमांडोज आए हुए थे जिसके साथ मिलकर बीएसएफ ने अमरनाथ यात्रा पे हमला किया था, वहां को यात्री मारे गए थे। उसके बाद पठानकोट पे आपको याद है, उड़ी में आपको याद है, पुलवामा इन्होंने करवाया। जब पुलवामा इन्होंने करवाया तो इंडिया के अंदर बच्चों ने एक तराना बनाया कि जो कुछ हुआ है ये बाहर से नहीं हुआ, ये हमारे लोगों ने। तो ये जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट, ये हमेशा दहशतगर्दी को तरबियत। अब वो क्यों करते, या आपके देखने वालों को और इंडिया में भी देखने वालों को पता होना चाहिए कि वो क्यों करते हैं। क्योंकि जो ऊपर जो सरकार, जो लीडरशिप बैठी है, वो है आरएसएस की लीडरशिप, और वो आरएसएस को कैंपों में ट्रेंड हुए। आरएसएस के कैंपों में ट्रेंड होके 34,000 कैंप्स हैं आरएसएस की शाखा, जिनको शाखास कहते हैं। वहां से जब ये फाइनल ओथ लेते हैं, उस ओथ की लफ्ज ये है कि अगर मैंने इस ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने ओथ, अपनी ट्रेनिंग को जस्टिफाई करूंगा। ये है बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेके। जी, बाकायदा पाकिस्तान का, ये पता होना चाहिए बाकायदा। और उसके साथ भी चीजें जो मैं कहना नहीं चाहता, अब नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी, और अजीत कुमार डेविल भी, और इस किस्म के जितने बाबू बजरंगी, जितने ये शर्मनाक किरदार हैं, जितने गलीज लोग हैं, ये सारे वहां से ट्रेन है। एक चीज। दूसरी बात, इस वक्त जो इंडिया में टॉप लीडरशिप है ना, आप देखिए हिटलर जब आया था, हिटलर ने एक नेशनलिज्म का, मजहब पे बेस करके नेशनलिज्म का नारा दिया। उसने मिलिट्री माइट डेवलप की। उसने नेशनलिज्म, एक गलत नेशनलिज्म को मिलिट्री माइट के साथ कंबाइन किया। अब हिटलर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ा था, जर्मनी को उसने देखा था। अब उसने पूरी दुनिया, फ्रांस पे हमला किया, उसके बाद हिटलर जो है पूरी दुनिया में गया, लेकिन अल्टीमेटली जर्मनी तबाह होकर 4 हिस्सों में तकसीम हो। हिटलर ने क्यों किया? क्योंकि उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन पे शक था। उसको अपने बाप का नाम पता नहीं था, और जिसको अपने बाप का नाम पता नहीं होता उसको बिग बी कहते हैं, आपको पता है इंग्लिश में। नरेंद्र मोदी भी एक ऐसा शख्स है जिसको अपने बाप का नाम नहीं पता। ये आज तक अपनी माँ को नहीं मिला। इसकी इखलाकी इक़दार, बाप का इसको पता नहीं कि कौन है। ही इज ऑल्सो अ बिग बी। अब बिग बी अगर ये है तो अपने आप को रिकग्निशन कराने के लिए इसने मजहब के कार्ड को, हिंदुत्व के कार्ड को इस्तेमाल करके उसको नेशनलिज्म के तौर पर जनरेट किया। और चूंकि आरएसएस से ट्रेंड है तो इसके जहन में दहशतगर्दी जो है वो कूट कूट के भरी है, और ये दहशतगर्दी वो खित्ते में पड़ा। यानी इंडिया का ऐसा मुल्क है। देखिए, मैं और आप जो बात कर रहे हैं ना, हम इंडिया के अवाम की बात नहीं कर रहे। इंडिया के अवाम इसी तरह जिस तरह मैं और आप, कल जंग होगी वो भी मारे जाएंगे, किसानों के बच्चे मारे जाएंगे, हमारे लोग भी जो लोग हैं, हम उन अवाम की, हम इस लीडरशिप टीयर की बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और उसके साथ जितने बीजेपी के जितने लीडर, उनकी कॉम्बिनेशन की बात करें। वो निहायत ही जलील, कमीने, धोखे, फरेब, और जो मैंने कहा बिग बी के तौर पे, जैसे नरेंद्र मोदी को मैंने कहा, उस लफ्ज को मैं कहना नहीं चाहता लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। वो लोग अपनी रिकग्निशन कराने के लिए फॉर्डर इस्तेमाल करते। वो फॉर्डर जो है वो किस लोग, वो अवाम है, और अवाम के अंदर वो फॉर्डर फौज है जिसको वो झोंकना चाहते हैं जंग की आग में। और यही जो है तमाम चीजें जो है आज इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि पागल का बच्चा है, ये कहां से उठ के आ गया। इसने इंडियन जो कैबिनेट के अंदर जो तकरीरें हो रही, वो कह रहे तुमने तो इंडिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे। फारूक अब्दुल्ला ने परसों तकरीर की, उसने वहां पे नरेंद्र मोदी को एड्रेस किया, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। बिल्कुल। आम आवाम पार्टी और बाकी जो पंजाबी वहां के, इलेक्शन से पहले इसने आम आदमी पार्टी को क्या किया था? आम आदमी पार्टी केजरीवाल को, जिसने दिल्ली की बड़ी डेवलपमेंट की है, वो हर स्कूल उसने बनाया, उसको और उसके 100 साथियों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया। यार ये तो हमारे मुल्क में भी होता है, तो हमें इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए। हम भी इलेक्शन जब आते हैं तो यही काम करते हैं। लेकिन बहरहाल
मतलब कल्चर जो इस शख्स का जो कल्चर है, हमारे यहाँ मजहब को इस्तेमाल नहीं किया जाता दहशतगर्दी। हम पॉलिटिक्स को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम कोशिश करते कि हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी इम्पोज की जा रही है इन भारत और अफगानिस्तान से, और वो अफगानिस्तान के अंदर जो एक दहशतगर्दों की लीडरशिप टॉप पे बैठी है जो मजहब को बांटते हैं, वो पता नहीं किस किस्म के मुसलमान है, क्योंकि इस्लाम तो कोई और दर्श देता है, लेकिन ये ख्वारजी जो होते हैं ना, इनकी 10 जो इंडिकेशन है ना कि ये शिद्दत पसंद होंगे,